जय हिंद एवरीवन। पॉलिटी क्वेश्चन सेशन में सभी का वेलकम है। जैसा कि आपको मालूम है, पॉलिटी क्वेश्चन सेशन रेगुलर 3 to 4 PM पॉलिटी क्वेश्चंस की क्लास रहती है। और प्रीवियस क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था पर, आज का भी टॉपिक हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेशन का टाइमिंग 3 to 4 PM है। टाइमिंग हो चुका है, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। जी प्राची साहू जी जय हिंद, गीता जी जय हिंद, अजेश जी जय हिंद, शिवानी उपाध्याय जी जय हिंद। पॉलिटी क्वेश्चन सेशन टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 3 to 4 PM ये टाइमिंग है। और कल का टॉपिक होगा अपना नगरीय निकाय, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़। कल हम नगरीय निकाय पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी शिवांगी सिंह जी जय हिंद, नितेश जी जय हिंद, सोनल जी जय हिंद, सुरभि तिवारी जी जय हिंद, शिवानी उपाध्याय जी जय हिंद, सिद्धार्थ सोनकर जी जय हिंद। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाएँ पॉलिटी क्वेश्चन सेशन में। टॉपिक है आपका पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे। जी यशवंत सागर जी, कीर्ति जी जय हिंद, जी कौशल सिंह जी हेलो, जी शिवम सेन जी जय हिंद, जी रविता साहू जी जय हिंद। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। आज का टॉपिक है आपका पंचायती राज। प्रीवियस क्लास में भी हमने पंचायती राज व्यवस्था पर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और कल का टॉपिक है अपना नगरीय निकाय, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसी प्रकार से शहरी या नगरीय क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय नगरीय व्यवस्था है। तो कल जो टॉपिक रहेगा अपना नगरीय निकाय पर टॉपिक होगा। जी दिव्या जी जय हिंद। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। सेशन को स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, जल्द से जल्द सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, रेगुलर जो लोग अटेंड करते हैं ऑलमोस्ट लोग आ चुके हैं, और जो भी आएंगे जुड़ते जाएंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट किया जाए। कल हमने बहुत सारे फैक्ट्स पंचायती राज से रिलेटेड डिस्कस किए थे। जी सादाब अंजुम जी जय हिंद। यहाँ पर भी मैं अभी भी देखिए विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस ही चलेंगे, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस चलेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे विदाउट ऑप्शन रहेंगे। हाँ, जब मैं ऑप्शंस के लिए बोलूँगा वहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा। जब मैं ऑप्शन के लिए बोलूँगा तब मैं वहाँ पर आपको ऑप्शन दूंगा। बाकी अभी जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, आपको आंसर देना है। पंचायती राज का टॉपिक मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, शेयर किया था, इसलिए सभी लोगों को टाइम भी था, सभी लोग पढ़ भी सकते थे। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ जिला पंचायत? जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जी शशि जी, सजावंजुम जी, दीक्षा जी जय हिंद। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आंसर्स फास्ट, विदाउट ऑप्शन आंसर देना है। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जी दीप्ति त्रिपाठी जी जय हिंद। जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? आंसर्स फास्ट प्लीज़, आंसर्स सभी को देना है जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? बेटा यशवंत सागर जी, मैंने क्वेश्चंस जैसा किया उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड, ना कि प्रशासनिक प्रमुख। जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जगदम्बिका जी जिला सचिव, सीईओ जिला पंचायत, सीईओ आईएएस, श्वेता तिवारी जी आईएएस, दिव्या कहार जी आईएएस, दीप्ति त्रिपाठी जी सीईओ, कैलाश मारदा जी जिलाधीश, गीता कुड़पे जी
IAS, मनीष परमार जी DM, शिवम सेन जी CEO। आप लोग क्वेश्चंस सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या बोला है, जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख पॉलिटिकल हेड कौन होता है, ना कि प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख में IAS होता है, प्रशासनिक प्रमुख में IAS होता है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस किया हुआ है, जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला पंचायत, राजनीतिक प्रमुख। कल भी मैंने आपको बताया था ट्राई लेवल पंचायत व्यवस्था में बेटा जिलाध्यक्ष को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करें। अंजुमन जी, सोनल मंसूरी जी बोल रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। सतीश शुक्ला जी जिला पंचायत अध्यक्ष। शिवांगी सिंह जी सांसद बोल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अध्यक्ष। दीपिका त्रिपाठी जी जिला पंचायत अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष कैसे बोलेंगे, पूरा उसमें लिख करके बोलें। ऋषभ शुक्ला जी जिला पंचायत अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष, शिवानी उपाध्याय जी, पूरा लिख करके बताना है, आधा अधूरा आंसर नहीं देना है। आपको बताया था मैंने जो पंचायत व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम, जनपद और जिला। साजिद शेख जिला पंचायत अध्यक्ष बोल रहे हैं। ग्राम, जनपद और जिला, ये 3 स्तर पंचायत के। आपको बताया था मैंने गांव का राजनीतिक प्रमुख सरपंच और प्रशासनिक प्रमुख ग्राम सचिव। जनपद का राजनीतिक प्रमुख जनपद पंचायत अध्यक्ष और प्रशासनिक प्रमुख CEO। और जिला पंचायत की बात करें हम, जी अतुल दुबे जी, कल भी क्लास थी अतुल बेटा। जिला पंचायत की बात करें हम तो जिला पंचायत में राजनीतिक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रशासनिक प्रमुख IAS जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो आपका है IAS है वो होता है। तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, राजनीतिक प्रमुख में जिला पंचायत अध्यक्ष रहेगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। द टर्म्स ऑफ पंचायत इज हाउ मैनी ईयर्स। द टर्म्स ऑफ पंचायत इज हाउ मैनी ईयर्स। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन सारे आपके विदाउट ऑप्शन हैं। विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस का आंसर देना है। रैपिड फायर राउंड है ये। जी प्रीवियस का आंसर जिला पंचायत अध्यक्ष, बिल्कुल जी प्रीवियस का आंसर जिला पंचायत अध्यक्ष। अंजुम जी, कौशल सिंह जी, कुमार उपाध्याय जी, सुरभि तिवारी जी सही है। शिवांगी सिंह जी ने पहला आंसर दिया है 5 ईयर्स। यशवंत सागर जी 5 ईयर्स। साजिद शेख जी 5 ईयर्स। सोनल मंसूरी जी 5 ईयर्स। सुरभि तिवारी जी 5 ईयर्स। कीर्ति छारिया जी 5 ईयर्स। नितेश सोनी जी 5 ईयर्स। दीपिका जी 5 ईयर्स। श्वेता तिवारी जी 5 ईयर्स। शिवानी उपाध्याय जी 5 ईयर्स। अजेश मर्स कोले जी 5 ईयर्स। प्राची साहू जी 5 ईयर्स। यहाँ लोधी सुरेंद्र पटेल 5 ईयर। गीता कुड़पे जी 5 ईयर्स। कौशल सिंह जी, माधुरी जी, सतीश शुक्ला जी, शादाब अंजुम जी, दीप्ति त्रिपाठी जी, कुमार उपाध्याय जी, साहिन जी, अतुल दुबे जी, रविता साहू जी, मनीष परमार जी, सभी लोग 5 ईयर आंसर दे रहे हैं। सभी लोग 5 ईयर्स आंसर दे रहे हैं। सपोज यदि पंचायत 5 वर्ष के पहले विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, यदि पंचायत 5 वर्ष के पहले विघटित हो जाती है, जी सभी का आंसर 5 ईयर्स आ रहा है। सही है आंसर, सही आंसर सभी का 5 वर्ष। सभी स्तर की पंचायत का कार्यकाल चाहे ग्राम हो, जनपद हो या जिला हो, 5 वर्ष का होता। अब अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यदि पंचायत का विघटन 5 वर्ष के पूर्व हो जाता है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कितने माह के अंदर संपन्न कराना अनिवार्य है। दैट मीन्स नई पंचायत का गठन कितने माह के अंदर होना चाहिए। नई पंचायत का गठन कितने माह के अंदर होना चाहिए।
यदि पंचायत 5 वर्ष के अंदर विघटित हो जाती है तो नई पंचायत का गठन कितने माह के अंदर होना चाहिए? कितने माह के अंदर नई पंचायत का गठन हो जाना चाहिए? आंसर्स विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सुनिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन सुनिए और आंसर दीजिए। यदि पंचायत 5 वर्ष के पूर्व विघटित कर दी जाती है तो कितने माह के अंदर नई पंचायत का गठन आवश्यक है? सतीश शुक्ला जी, शिवानी उपाध्याय जी, शिवांगी सिंह जी, अजीज मर्सकोले जी, सोनल मंसूरी जी, सुरभि तिवारी जी, शादाब अंजुम जी, माधुरी गुप्ता जी, दीपिका त्रिपाठी जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 6 माह है। श्वेता तिवारी जी 6 माह है, राधे श्याम जी 6 माह है, प्राची साहू जी 6 माह है, कीर्ति झारिया जी 6 माह, यशवंत सागर जी 6 माह आंसर दे रहे हैं। कौशल सिंह जी विद इन 6 मंथ 6 माह के भीतर, बिल्कुल। शाहीन जी 6 माह के अंदर, दीप्ति त्रिपाठी जी 6 माह है, माधुरी गुप्ता जी 6 माह है, रविता साहू जी, शिवम सेन जी आंसर दे रहे हैं 6 मंथ, नितेश जी 6 मंथ आंसर दे रहे हैं, मीनाक्षी जी 6 मंथ आंसर दे रहे हैं, कैलाश जी 6 मंथ, शशि जी 6 मंथ, कीर्ति झारिया जी 6 मंथ आंसर दे रही हैं, गीता कुड़पे जी 6 माह अंदर आंसर दे रही हैं, 6 माह के अंदर, जगदम्बिका जी 6 माह, शिवम सिंह जी 6 माह। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। यदि पंचायत 5 वर्ष के पूर्व विघटित कर दी जाती है तो नई पंचायत के गठन के लिए विद इन 6 मंथ 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 मंथ के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है जी। सर्वेश सिंह जी, ऋषभ शुक्ला जी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। ओके, चलिए अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। पंचायत के विघटन के बाद कोई पंचायत है जो कि 5 वर्ष के अंदर विघटित कर दी गई है, ठीक है, याद रखें। 6 माह के अंदर चुनाव होंगे और नई पंचायत का गठन होगा। तो नई गठित पंचायत का, नवगठित पंचायत का कार्यकाल, पंचायत के विघटन के बाद नवगठित पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत के विघटन के बाद नवगठित पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत विघटित हो गई, नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव हुआ और नई पंचायत गठित हुई, तो इस नवगठित पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? जी रागिनी जी, जय हिंद बेटा। नवगठित पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? अभी आपने बोला कि पंचायत यदि 5 वर्ष के पूर्व विघटित हो जाती है तो विद इन 6 मंथ 6 माह के अंदर नई पंचायत का गठन करना होता है। तो ये जो नई पंचायत बनेगी, उस पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं जितना वर्ष बचा होगा। सतीश शुक्ला जी बचे हुए समय के लिए, अतुल दुबे जी बचे हुए समय के लिए, दीपिका जी बचे हुए समय के लिए, शशि जी पंचायत का रिमेनिंग टाइम शेष समय, श्वेता जी बचे हुए समय के लिए, शिवानी उपाध्याय जी शेष समय के लिए, मनीष परमार जी शेष समय के लिए, शिवांगी सिंह जी शेष समय के लिए, सोनल जी बचे हुए टाइम के लिए, सुरभि जी जो टाइम बचा है उस टाइम तक के लिए, कुमार उपाध्याय शेष टाइम, शिवम सेन जी जितना समय बचा होगा, प्रतीक अवधिया जी बचे हुए समय के लिए, कीर्ति झारिया जी 5 ईयर्स बोल रही हैं, शाहीन जी बचे समय के लिए, नवदीप शर्मा जी शेष समय के लिए, कैलाश जी 5 वर्ष बचे हुए समय के लिए, सतीश जी, माधुरी जी बचे समय के लिए, सर्वेश सिंह जी बचे हुए समय के लिए, नमन पाठक, रविता जी, जगदम्बिका जी, सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं। कुछ एक लोगों को छोड़कर प्राची साहू जी 5 वर्ष, मीनाक्षी जी 5 वर्ष, रागिनी जी 5 वर्ष, कौशल सिंह जी 5 वर्ष, शाहीन जी बचे हुए समय के लिए, लोधी सुरेंद्र पटेल बचे हुए समय के लिए, अंजुम जी बचे हुए समय के लिए, ऋषभ शुक्ला जी बचे हुए समय के लिए। चलिए तो मैं आंसर रिलीज करता हूँ, बचे हुए समय के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सपोज पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है, सभी को मालूम है जी। आकाश जी बिल्कुल सही आंसर, शेष समय के लिए। और कोई पंचायत है जो कि 3 साल में विघटित हो गई, तो विद इन 6 मंथ
चुनाव होंगे और नई पंचायत का गठन होगा, तो ये जो नवगठित पंचायत है इसका कार्यकाल पंचायत के बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, शेष समय के लिए, पंचायत के शेष समय के लिए। और इस समय को हम संक्रमणकालीन, पंचायत का संक्रमण समय कहा जाता है। इस बचे हुए समय को पंचायत का, इस बचे हुए समय को पंचायत का संक्रमणकालीन समय कहते हैं। रुपेश पटेल जी, सर कमेंट मत पढ़िए। क्यों बेटा, क्या हो गया है, कमेंट नहीं पढ़ें, क्या रीज़न है? बेटा सभी के आंसर आते हैं, जो आंसर दे रहा है कमेंट बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन भले ही 5 होंगे, एवरीडे क्लास चलती है, उससे कोई इशू नहीं है। जी रुपेश जी, आप भी कमेंट कीजिए, आप भी आंसर दीजिए, वो भी ज़रूरी है। आपका कमेंट भी मैं देखूंगा क्या आंसर आ रहे हैं। मुझे यहाँ बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। मैं एक दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ा करके ख़त्म कर दूं, मैं एक दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ा के ख़त्म कर दूं, किसको समझ में आएगा? 10 क्वेश्चन हम करें, लेकिन वो 10 क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठें, वो ज़्यादा अच्छा है। कम खाओ लेकिन डाइजेस्टिव हो, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। देखिए, पंचायत का कार्यकाल, पंचायत के कार्यकाल से रिलेटेड आर्टिकल है, मैं आपको इसका आर्टिकल बता दे रहा हूँ। पंचायत के कार्यकाल से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 243E। याद रखें, पंचायत के कार्यकाल से रिलेटेड आर्टिकल है 243E, बिल्कुल याद रखिए इसे, 243E। जी रमन पाठक जी, गुड आफ्टरनून। और इसमें लिखा है कि पंचायत का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है। जी बेटा लगने दीजिए टाइम, कोई इशू नहीं है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यदि कोई पंचायत 5 वर्ष के पूर्व विघटित हो जाती है तो नई पंचायत का गठन विद इन 6 मंथ होगा, और उस पंचायत का कार्यकाल प्रीवियस पंचायत के शेष समय के लिए होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कार्यकाल आर्टिकल 243E, पंचायत का कार्यकाल 243E में लिखा हुआ है। जी बेटा रागिनी जी, हाँ, और समय पूरा होने के बाद फिर से रेगुलर इलेक्शन होंगे, रागिनी जी, बिल्कुल सही। जो बचा हुआ समय है, चाहे 1 साल बचे, 1 साल ही वो पंचायत काम करेगी, और फिर रेगुलर बेस पर इलेक्शन होंगे। जी अतुल दुबे जी, दीपिका त्रिपाठी जी, आर्टिकल 243E। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? व्हाट इज विलेज असेंबली? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? पंच कैसे बनते हैं बेटा? वार्ड हैं आपके गांव में, आप गांव से रिलेट करते हो या शहर से? वार्ड मेंबर जो होते हैं बेटा, उनको ही पंच बोलते हैं, और उनको भी जनता ही चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। रुपेश जी, गांव में ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच, ग्राम पंचायत में पंच का मतलब वार्ड मेंबर, और उनको भी जनता ही प्रत्यक्ष रूप से चुनती है बेटा, जनता वोट देती है। जब ग्राम पंचायत की वोटिंग होती है तो वहाँ पब्लिक को 2 वोट करने होते हैं, एक सरपंच पद के लिए, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए, और एक अपने वार्ड के मेंबर के लिए, और उसी वार्ड मेंबर को ही पंच कहा जाता है। ग्राम सभा क्या है? आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी। ग्राम सभा क्या है? व्हाट इज विलेज असेंबली? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? आंसर्स नहीं आ रहे आप लोगों के। ग्राम सभा क्या है? गांव में उपस्थित सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा, सर्वेश सिंह जी बोल रहे हैं, जहां सरपंच का इलेक्शन होता है, गांव के सारे वोटर्स को मिलकर ग्राम सभा बनती है। कौशल सिंह जी बोल रहे हैं, छोटे गांव या कस्बे में स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई गई सभा, गांव के लोगों का समूह। शिवानी उपाध्याय जी, नवदीप शर्मा जी, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा क्या है? गांव के लोगों की बैठक ग्राम सभा है। माधुरी जी, 18 ईयर्स शामिल होते हैं। कोई सेटिस्फिक्शंस वाला आंसर नहीं दे रहा है। ग्राम सभा गांव के लोगों का समूह, पंच और सरपंच का समूह,
किस चीज़ के निर्माण के लिए? जिनकी वोटर, जिसमें दीपिका जी ग्राम व कस्बे में जो बैठक होगी उसे ग्राम सभा कहते हैं। सोनल जी ग्राम में होने वाली सभा वहाँ के लोगों द्वारा। ओके चलिए, देखिए बेटा पंचायती राज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्राम की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। मीनाक्षी जी बोल रही हैं। रुपेश जी गांव की सभी लोगों को, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है। वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, 4 बैठक होती हैं। रुपेश जी ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है, ग्राम में रहने वाले लोगों की सभा जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। कुमार उपाध्याय जी बोले। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आर्टिकल 243 ग्राम में होने वाले सभा जो सरपंच, पंच, सचिव और शिक्षक द्वारा, ये शिवांगी सिंह जी बोल रही हैं, सभा ग्राम सभा होती है। गांव के पंजीकृत व्यक्तियों की सभा, कहाँ पर पंजीकृत व्यक्ति बेटा? कैलाश जी कहाँ पर पंजीकृत व्यक्ति? चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 243 और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन 243A से लेकर के O तक, या आप का, यदि आपने का से पढ़ा हो तो का से लेकर का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा ठा डा, और मैं यहाँ बताऊंगा A से लेकर के O तक। सुन लीजिए, ग्राम सभा गांव के उन व्यक्तियों का समूह है, सुनिएगा अच्छे से, ग्राम सभा गांव के उन व्यक्तियों का समूह है जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होता है। दैट मीन्स गांव के मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा या गांव के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक है और जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। आ गया समझ में? गांव के उन व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा है जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, वो है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के लिए आर्टिकल है 243A। आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। अब समझ में आ गया? याद रखना, ये मत बोल देना कि गांव के समस्त व्यक्तियों का समूह, नहीं, क्योंकि समस्त व्यक्तियों में तो 18 वर्ष से कम उम्र के भी लोग आते हैं, वो भी गांव के ही व्यक्ति हैं जी। गांव के उन व्यक्तियों का समूह जिनका नाम गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, या ये बोल सकते हैं जो 18 ईयर या उससे अधिक हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। और ये पंचायत की या स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। पंचायत की, प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की ये सबसे छोटी इकाई। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा को कहते हैं। ग्राम सभा को कहते हैं। इट्स ओके रविता जी, नो इशू। ग्राम सभा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, ग्राम सभा। वैदिक एज में पढ़ते थे ना आप? वैदिक एज में भी आपने पढ़ा होगा बेटा। रागिनी जी, ये सभा इसलिए होती है कि ग्राम सभा के सदस्य ही पंच और सरपंच को चुनते हैं। ये सदस्य ही बेटा गांव के सरपंच और पंच को चुनते हैं। निर्वाचक वर्ड का मतलब क्या होता है? निर्वाचक बेटा इलेक्शन से रिलेटेड है आपका। निर्वाचन और निर्वाचक, यहाँ पर निर्वाचक मंडल जो होता है, निर्वाचक यानी कि वोटर्स, गांव के निर्वाचक व्यक्तियों का समूह जो वोटर्स हैं रुपेश जी, ग्राम सभा। और ग्राम सभा के लिए आर्टिकल है 243A। प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठक अनिवार्य हैं, याद रखें। प्रत्येक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की 4 बैठक होनी चाहिए। 4 बैठक मिनिमम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होनी चाहिए? 4 बैठक अनिवार्य हैं। और इसके अलावा सरपंच चाहे तो विशेष बैठक भी बुला सकता है, लेकिन ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों की सहमति से ही बुला पाएगा विशेष बैठक। बाकी ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य हैं। जी हाँ, आपने क्या बोला तो आपका आंसर गलत नहीं है। मैं एक्चुअल डेफिनेशन चाह रहा था, एक्चुअल डेफिनेशन, समझ रहे हैं ना? तो याद रखें, बिल्कुल ग्राम सभा गांव के उन व्यक्तियों का समूह है,
ठीक है, जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, और इसके लिए प्रोविजन आर्टिकल 243A में है। और ग्राम सभा के सदस्य मिलकर ही प्रत्यक्ष रूप से गांव के सरपंच और पंच का चुनाव करते हैं। यदि एक भी बैठक नहीं हो रही अभिषेक राय जी, तो गांव के जो पंच हैं, कल मैंने क्वेश्चंस किया था, शिकायत कर सकते हैं जनपद स्तर पर, या सरपंच को, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बैठक बुलाने का। और सरपंच यदि बैठक नहीं बुलाता है तो पंच, 2/3 पंच जो हैं, पंच यानी वार्ड मेंबर, वो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकते हैं। ग्राम सभा की 4 बैठक वर्ष में अनिवार्य हैं। विशेष बैठक ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों की सहमति से सरपंच द्वारा बुलाई जा सकती है। और 4 बैठक अनिवार्य है, लेकिन कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए ये भी होता है, तो मिनिमम 2 बैठक, कम से कम 4 बैठक अनिवार्य है। बेटा जितने भी गांव के लोग हैं, रागिनी जी, जो भी गांव के लोग हैं ग्राम सभा में 18 वर्ष या उससे अधिक जिनकी आयु है और जिनका नाम गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आर्टिकल 243 याद रखें, ठीक है, सभी को याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये ग्राम सभा है, ये सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आज थोड़ा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल जो आपके हैं, अभी आर्टिकल मैंने बताया 243A ग्राम सभा, 243A में ग्राम सभा क्या है, ठीक है, कैसे ये बनती है ये बताया गया है। अब मैंने पूछा है पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल है, पंचायतों के गठन से रिलेटेड आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों के गठन से संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल है। आंसर्स नहीं आ रहे आप लोगों के, आंसर्स फास्ट प्लीज। अलंकृति श्रीवास्तव जी आंसर दे रही हैं 243 खा, दैट मीन्स 243B जो इंग्लिश में लिखे हुए हूँ। यशवंत सागर जी 243B, एक ही बात है, खा बोल दीजिए अब बी। रविता साहू जी का खा, बेटा 2 कैसे होंगे? नितेश सोनी जी बी, साहिन जी बी, श्वेता जी बी, शिवांगी सिंह जी बी, अखिलेश जी बी, मनीष परमार जी 243B, सोनल जी बी, दीपिका त्रिपाठी जी बी, कौशल सिंह जी बी, अतुल दवे जी 243B। हाँ, कम से कम 2 बैठक बेटा, लेकिन 4 बैठक अनिवार्य हैं, लेकिन मिनिमम 4 नहीं हो पाती हैं तो 2 तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अभी बताया भी था मैंने। शिवानी जी बी, सुरभि जी 243 बेटा पूरा बोलिए, सुरभि जी 243B, गीता जी 243B, कीर्ति जी बी, चंदूलाल जी बी, शादाब अंजुम जी बी, यानी खा होंगे बेटा, याद होंगे। 1-2 बार उनको रीड करिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे। थोड़ा सा रीड करना मन से, देखो कोई गाना हमें याद करना होता है ना तो मन से गाते हैं ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो समझ जाओ मन लगा के पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग दिल लगा के पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई दिल लगा के नहीं, पढ़ाई मन लगा के होती है, मन लगा के पढ़ा जाता है। 243B, अजेश जी, सतीश जी, प्रतीक्षा जी, चलिए सतीश जी सी बोल रहे हैं। पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243B में है, बी इज राइट आंसर। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ठीक है, होना चाहिए, ये आर्टिकल 243B में दिया जी। सर्वेश सिंह जी, दीक्षा झारिया जी, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो 2 आर्टिकल आपको मालूम चल गए। आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है, तो 243 में 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं, पंचायत क्या है, ये सारी चीज़ें। 243A में ग्राम सभा है और 243 में बी में पंचायतों का गठन, ए बी, ग्राम सभा ए और बी में पंचायतों का गठन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर
पंचायतों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। स्ट्रक्चर, पंचायतों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। पंचायतों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। सोनल मंसूरी जी का पहला आंसर आया 243 सी। मनीष परमार जी 243 सी आंसर दे रहे हैं। सी। अब देखो कई लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। 243 गा देते हैं, कई लोग 243 का की, ऐसे छोटा का बड़ा का की। बात वही है, ABC। सभी लोग ऑलमोस्ट लोग 243 आंसर सी दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रक्चर। सी मतलब सा, याद रखें, सी मतलब सा। 243 सी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर। 243 सी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली देखें बेटा, पूरे मोर अतुल दुबे जी इसको डिलीट कर दो, मोर नहीं देना। अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ बेटा, आगे आर्टिकल नहीं बढ़ाना है। मैं सारे आर्टिकल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अतुल दुबे जी इसको डिलीट करें। कुमार जी सी, नमन पाठक जी सी, अतुल दुबे जी सी, गीता जी सी, सादा बंजुम जी सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर। अब सुन लीजिए आर्टिकल 243। देखो मैं आपको पूरे पंचायत के प्रावधान पूरे याद करा दे रहा हूँ, सारे याद हो जा रहे हैं। स्टार्टिंग से ओवरव्यू हमने कल देखा था और अभी कंटिन्यूअस बाय आर्टिकल जो आपके ए से लेकर ओ तक है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है सारे नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। बिल्कुल सही आंसर है 243 सी। देखिए आर्टिकल 243 सी में लिखा है, 243 सी में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। और वो 3 स्तर क्या होंगे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक या जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये लिखा है, लेकिन साथ में उसमें लिखा है कि ऐसे राज्य, आर्टिकल 243 सी में ही लिखा हुआ है कि ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs, दे हैव ड्रॉप्ड मिडिल लेवल ऑफ पंचायत। वे पंचायत के मध्य स्तर को छोड़ सकते हैं, पंचायत के मध्य स्तर को छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे राज्य जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तर की पंचायत होगी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। वहां पर मध्य स्तर नहीं होगा। ये 243 सी में ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये संरचना है। आर्टिकल 243 सी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, संरचना दी है। तो ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन और सी में पंचायतों की संरचना कि प्रत्येक राज्य में 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसे राज्य जहां पर आबादी 20 लाख से कम है वे पंचायत के मध्य स्तर को छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स वहां पर 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होगी। गॉट इट? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? और 3 स्तर तो अब सभी लोग जानते हैं, सभी लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन MP। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? जी सुरभि जी, जनपद पंचायत को छोड़ सकते हैं, मिडिल लेवल यानी जनपद। बेटा श्रवण कुमार जी, कल ही बताया था बंगाल में 4 स्तर की पंचायत व्यवस्था लागू है। 4 स्तर की है बेटा, वहां पर 4 स्तर की है। उन्होंने 4 स्तर की पंचायत व्यवस्था को अपनाया है, कई राज्यों ने इसे अपनाया ही नहीं है। अब बेटा देखिए, बंगाल में जो इलेक्शन होगा वहाँ पर जो स्टेट लेवल में जो राज्य विकास परिषद होती है वहाँ पर राज्य विकास परिषद के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, वैसे ही। नितेश सोनी जी 23, ये क्या बोल रहे हैं? श्रवण जी 23, सोनल मंसूरी जी 23,051। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है 23,051, 23,006। श्रवण कुमार यादव जी
शशि जी 23,051, साहिन जी 23,051, अखिलेश जी 23,006। अब 23,051 तो बाकी लोगों ने पढ़ा होगा बहुत समय पहले, लगभग साल 6 महीने पहले, अपडेट नहीं किया होगा। सुरभि जी एमपी की नहीं मालूम, सीजी की बताओ बेटा। ओके बेटा, आप याद रखो। सतीश जी 23,900, रविता जी 23,051, समथिंग 23,000। सतीश शुक्ला जी 23,900 आपने बेटा किस बुक में पढ़ा हुआ है? अतुल दुबे जी 23 प्लस 23,900, अजेश मर्सकोले जी 23,000, अतुल दुबे जी 23,051, मीनाक्षी झारिया जी। देखिए अभी जब इलेक्शन होंगे और उसके बाद जब न्यू डेटा आए, सुन लीजिए मेरी बात अच्छे तरीके से, जब इलेक्शन होंगे और जब नया डेटा आएगा इलेक्शन के बाद, अभी इलेक्शन होने थे, कोरोना वायरस इस एंडेमिक के कारण जो महामारी है, इलेक्शंस अभी टल गए हैं, देखा होगा आपने। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो अभी जब तक न्यू डेटा नहीं आ जाता है, 23,051 को ही राइट आंसर मानना। जब तक न्यू डेटा नहीं आ जाता है 23,051 को राइट आंसर मानेंगे। 23051, 23051, 23,051, जब तक न्यू डेटा नहीं आ जाता है 23,051 इज राइट आंसर। 23051 जी, 23051 इज राइट आंसर। और जब पंचायत के चुनाव हो जाए पूरे एमपी में और न्यू डेटा आ जाए कि इतनी पंचायतों के लिए इलेक्शन हुए, तब फिर चेंज कर लेना, अपडेट कर लेना। ये थोड़े से देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हम अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक पढ़ते हैं और थोड़ा सा पुरानी या न्यू बुक्स या नया एडिशन या ओल्ड एडिशन पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, अभी तक का सर्वमान्य आंसर यही होगा। बिफोर इलेक्शन यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो 23,051 ही आंसर मान्य होगा, इतना याद रखें। ग्राम पंचायत, मैंने गाँव नहीं पूछे हैं, मैंने ग्राम पंचायत पूछी हैं। 23,051 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपका पंचायत चुनाव के आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत इलेक्शन। जी सर्वेश सिंह जी 23,051, 23051। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित, इट्स ओके सजल सिंह जी कोई बात नहीं, पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है रिजर्वेशन। पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन पंचायत इलेक्शन। पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। शशि जी का पहला आंसर आया है 243 डी, सोनल जी डी, नितेश जी डी, यशवंत जी डी, चंदूलाल पनिका जी डी आंसर दे रहे हैं। याद रखना सब लोग, डी फॉर डिजर्व, डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्व से याद रखो आरक्षण, ऐसे याद रखो, डिजर्व यानी आरक्षण, हम डिजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं, डी से रिजर्व, डिजर्व हो गया तो वो रिजर्व हो गया, रिजर्व यानी रिजर्वेशन, रिजर्व यानी रिजर्वेशन। जी अलंकृति जी, अतुल दुबे जी, शिवम जी, शिवानी जी, अंजुम जी, बिल्कुल सही आंसर है 243 डी इज राइट आंसर, आरक्षण। अब देखो ये कैसे होगा, अब मैं बता दे रहा हूं। पंचायत चुनाव में आरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल है 243 डी, बिल्कुल सही आंसर है। ये कैसे होगा सभी के लिए, ये जो सीट्स हैं, एलोकेशंस ऑफ सीट्स है, ये किस तरीके से पंचायत के इलेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट्स होंगी SC ST OBC और महिलाओं के लिए, कैसे इलेक्शंस मिलेगा, कैसे इलेक्शंस में रिजर्वेशन मिलेगा पंचायत के चुनाव में, चलिए बता दे रहा हूं मैं। देखिए पंचायत के चुनाव में जब पंचायती राज अधिनियम बना, सुन लीजिए अच्छे तरीके से जी, सभी का सही आंसर है, रागनी जी, रविता जी, मीनाक्षी जी, सर्वेश जी, गीता जी, सभी का सही आंसर 243 डी। और याद भी रखें डी फॉर डिजर्व यानी रिजर्व, डी फॉर डिजर्व मतलब रिजर्व, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे स्थान सुनिश्चित हैं, ये सीट हमारे लिए आरक्षित हैं।
यानी कि रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव में आरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल है 243D। जी विक्रम जी, शोभना जी, बिल्कुल सही आंसर। अब सुन लीजिए कैसे मिलेगा ये। जब पंचायती राज अधिनियम बना 1993 में और लागू हुआ तो उस समय पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स आरक्षित रखी गई, 1/3 यानी 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। ये कब की बात है? 1993 की बात है। पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुल सीट्स का 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व। ओके, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन प्रावधान किया गया। ओबीसी की सीट्स के लिए रिजर्वेशन राज्य की विधायिका तय करेगी, राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा तय करेगी। और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। तीनों पॉइंट्स टू बी नोटेड, याद रखें। पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई। ओबीसी के लिए आरक्षण राज्य की विधायिका या राज्य का विधानमंडल तय करेगा, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ये लिखा गया था किसमें? 1993 पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, अभी अभी की बात सुन लीजिए। अभी भैया बता रहा हूं मैं, पता है मुझे, थोड़ा सा रुक जाया करो, पूरी कहानी खत्म हो जाने दिया करो। आज रामायण खत्म हो रही है ना, आज रामायण खत्म हो रही है, मालूम है ना। अभी मेरी रामायण खत्म नहीं होती, मैं जब शुरू करता हूं तो थोड़ा सा पूरा हो जाने दिया करो। ये मैंने 1993 की बताई है, 1993 की बताई है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायती राज अधिनियम समझ रहे हो ना, लागू हो गया पूरे भारत में, तो कुछ स्टेट आगे आए और इन्होंने बोला कि महिलाओं की स्थिति को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना है। कि महिलाओं को जब हम लोकल जगह में स्थान देंगे तब तो जाकर के ये आगे बढ़ेंगी, धीरे धीरे आगे के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसके लिए कुछ राज्य आगे आए, जैसे कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन राज्यों ने सबसे पहले एमपी ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने खेला 50-50 का गेम खेला, एमपी ने खेला, फिर बिहार ने खेला। ऐसे धीरे धीरे 4-5 राज्यों ने महिलाओं को पंचायत के चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दे दिया। अब जब 50% का रिजर्वेशन दे दिया तो केंद्र सरकार ने देखा कि ये राज्य आगे बढ़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए इन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया, क्यों ना हम इसको अनिवार्यतः पूरे भारत में लागू करें। तो इसके लिए ज़रूरत थी अधिनियम बनाने की। तो ये बात है सन 2009 की, 2009 की बात है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, मालूम होगा सभी को। ठीक है, और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 2009 से पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया 50%। दैट मीन्स हर राज्यों की पंचायत में 50% सीट्स किसके लिए रिजर्व है? महिलाओं के लिए। देखा होगा सरपंच में महिला सरपंच होती है तो ऐसे घूंघट डाले हुए सरपंचिन साहिबा को देखा होगा। महिला होती है लेकिन देखो आज भी पति ही सारे काम करता है। जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य अध्यक्ष, देख लीजिएगा आपको 50% महिलाएं मिलेंगी। तो ये पूरी स्टोरी है। पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। और 2009 से पूरे इंडिया में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है, तो सरपंच का जब चुनाव लड़ना हो आगे चलकर, जब जॉब हो जाए लास्ट में, तो बिल्कुल लड़ना। महिला सीट आ जाए तो क्या है,
किसी को भी लड़वा देना, माँ है, श्रीमती जी होंगी, सिस्टर होंगी, उनको लड़वा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लड़वा सकते हो। कई लोग दिक्कत आ जाती ना, अरे बोले यार महिला सीट आ गई, कई बोले अरे ओबीसी सीट आ गई, कई बोले एससी आ गई। तो ये रिजर्वेशन का प्रोविजन है, समझ में आया, क्लियर है ना सभी को। आर्टिकल देखो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे आर्टिकल बता रहा हूँ कि पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपको एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। तो ए हो गया हमारा ग्राम सभा, बी हो गया पंचायतों का गठन, सी हो गया, सी क्या हो गया नहीं मालूम, सी में क्या दिया हुआ है संरचना, डी में क्या दिया हुआ है आरक्षण, और ई में आपको पहले ही बता चुका हूं, ई पहले बता चुका हूं मैं आपको। आर्टिकल ई पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल समझ रहे हैं ना ई। तो ये 5 आर्टिकल आपको पता चल गए। कुल देखो 16 आर्टिकल है इसमें, 243, फिर 243 ए से लेकर के ओ तक। बेटा ईयर देख लेना, लेकिन सबसे पहले एमपी ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत में चुनाव, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। एज बताना है भैया पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। ठाकुर मनीष परमार जी 21 ईयर्स, सोनल जी 21 ईयर्स, नितेश सोनी जी 21 ईयर्स, शिवानी जी 21 ईयर्स, गीता कुड़पे जी 21 ईयर्स, सभी लोग 21 ईयर्स बता रहे हैं। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। और आप सभी लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हो भैया। और जब गांव को एक पढ़ा लिखा सरपंच मिल जाता है ना, समझ रहे हो ना, पढ़ा लिखा जब सरपंच मिल जाता है तो समझ जाओ गांव का विकास अच्छे से होगा। जी बिल्कुल सभी के सही आंसर, श्वेता जी, रागनी जी, नवदीप जी, सर्वेश जी, सादा मंजुम जी सही आंसर, शिवांगी सिंह जी बिल्कुल 21 ईयर्स पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। देखिए पंचायत चुनाव में योग्यता से रिलेटेड आर्टिकल है, पंचायत चुनाव के लिए योग्यता। प्रवीण पटेल जी 21 ईयर्स, क्या प्रवीण जी चुनाव लड़ रहे हैं गांव में सरपंच का, नहीं लड़ रहे हैं। कीर्ति झारिया जी 21 ईयर्स, पंचायत चुनाव के लिए योग्यता से रिलेटेड आर्टिकल है 243 एफ, ई के आगे हम बढ़ गए, एफ में पहुंच गए। पंचायत चुनाव की योग्यता से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 243 एफ, और इस आर्टिकल में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यताओं समझ रहे हो ना, योग्यताओं का उल्लेख है। देखो मेन इसकी योग्यता यही है, एज रिक्वायर्ड मिनिमम 21 ईयर्स। एज अभी कुछ डेट क्लियर नहीं है, लॉकडाउन के बाद, पहले एक कोरोना से तो निपट लें अपन। देख रहे हो 37,000 पेशेंट हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। तो 20 यहाँ पर 243 आर्टिकल एफ में पंचायत चुनाव के लिए योग्यताएं दी हैं। और योग्यता में मेन पॉइंट याद रखना 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। और जो अन्य योग्यताएं हैं विधानमंडल तय करेगा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं की गई है। अन्य योग्यताएं, जो अन्य योग्यताएं हैं पढ़ाई के टाइम, यहाँ पर जो अन्य योग्यताएं हैं चुनाव के समय कौन तय करेगा, विधानमंडल तय करेगा।
जैसे देखो अभी आपने देखा होगा जब चुनाव जैसी नज़दीक आए थे तो कमलनाथ जी ने क्या बोला था कि कम से कम इस बार पंचायत चुनाव में वो व्यक्ति उम्मीदवार होगा जो 21 वर्ष का है और मिनिमम 10वीं पास है। 21 वर्ष तो पहले से डिस्क्राइब है, लेकिन अन्य योग्यताएं विधानमंडल तैयार करती है चुनाव के समय। तो इन्होंने चुनाव के समय विधानमंडल ने क्या बोल दिया था, 10वीं पास, और वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ेगा जिससे कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो सरपंच बनना हो तो याद रखना हम दो हमारे दो पॉलिसी को फॉलो करना, अभी बता दे रहा हूँ। यदि इन फ्यूचर सरपंच का चुनाव लड़ना है ना तो हम दो हमारे दो पॉलिसी को फॉलो करना। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही, अब यहाँ पर गाइडलाइन कौन बनाएंगे, मामा जी बनाएंगे, और मामा जी को बच्चों से बहुत प्रेम है तो शायद वो इस गाइडलाइन को ना रखें कि 2 बच्चों वाला व्यक्ति ही सरपंच पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, शायद वो ना ये गाइडलाइन रखें, और हो सकता है 10वीं पास का कॉन्सेप्ट ना रखें। वैसे कमलनाथ जी ने ये अच्छा किया था कि 10वीं पास और 2 बच्चे वाला व्यक्ति ही पंचायत का उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बहुत अच्छा किया था। लेकिन अब देखेंगे कि अगला जो आपका है यहाँ पर ये जो सरकार है, नहीं बेटा नवदीप शर्मा जी 12वीं पास करना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने बताया नवदीप शर्मा जी केवल एक ही योग्यता पहले से डिस्क्राइब है, वो है 21 वर्ष, वो 21 वर्ष है, समझ रहे हैं ना। बाकी चुनाव के समय विधानमंडल तय करेगा। पहले तो बेटा अंगूठा छाप सरपंच, नवदीप शर्मा जी आप गांव नहीं गए हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। पहले के सरपंच अंगूठा लगाते थे, ऐसे अंगूठा लगाते थे, समझ रहे हो ना। फिर धीरे धीरे बोले 5वीं पास किया, फिर 8वीं पास कर दिया, और अभी कमलनाथ जी ने बोला था कि कम से कम 10वीं पास व्यक्ति ही पंचायत का उम्मीदवार होगा, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होगा। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है अभी, ये केवल नगरीय निकाय के लिए, नगर निगम के लिए बोला था कमलनाथ जी ने। अब जब वो गवर्नमेंट ही नहीं रही तो उसके प्रावधान भी खत्म है, अब जो होगा वो बात की बात है। हाँ सजल सिंह जी, सिस्टम भी ऐसा है, मार्कशीट भी बन जाती है, वो भी बात सही है। अब देखो इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। देखो इंडिया में कई लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस को भगाना है तो गोमूत्र पियो, समझ रहे हो ना, गोबर खाओ, सुना होगा ऐसा आपने, गोमूत्र पियो, गोबर खाओ, दवाई से कुछ नहीं होने वाला। तो इंडिया में कुछ भी होता रहता, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो होना होता वो होता ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 एफ याद रखेंगे, 243 एफ याद रखेंगे। हम आगे राजनीति की चर्चा ना करें, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। कोई करप्शन कर रहा है, कोई एजीबी ये कह रहा है, अब इन बातों को छोड़िए। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे आर्टिकल याद हो जाएं। तो हम एफ तक पहुँच गए हैं, एफ तक पहुँच गए हैं ना, एफ तक हम पहुँच गए हैं। आर्टिकल 243 एफ में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, पंचायत के दायित्व और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पंचायत के दायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अगला क्वेश्चन है, पंचायत के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल। पंचायत के दायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सोनल मंसूरी जी का पहला आंसर आया 243 जी। नितेश सोनी जी एच बोल रहे हैं। शशि जी 243 जी। सतीश शुक्ला जी 243 जी। यशवंत जी। हर्षित सूर्यवंशी जी हेलो हर्षित जी। श्रवण कुमार यादव जी 243 एच बोल रहे हैं। जितेंद्र पटेल जी, कहाँ थे भैया जितेंद्र, आप 243 ए बोल रहे हो? ए तो कब का निकल गया, इटारसी पहुंचने वाला होगा वो। सुरभि जी 243 जी बिल्कुल। सजल सिंह जी बिल्कुल। शिवानी जी एच। अतुल दुबे जी। साहिन जी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्वेश सिंह जी 243 जी। रविता साहू जी। अखिलेश जी। सतीश शुक्ला जी। प्रवीण पटेल जी। दीक्षा जी। कीर्ति झारिया जी। प्राची साहू जी। आर्टिकल जी। अलंकृति जी। अंजुम जी। चलिए ऑलमोस्ट लोगों के आंसर्स 243 जी आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेता जी, ऋषभ शुक्ला जी, सजल सिंह जी। अब देखो पावर,
पावर है ना, समझ रहे हो ना, बोलते हैं ना जिसमें पावर होगी, किस में पावर होती है, किसके आगे हम जी जी करते हैं, जिसके पास पावर होती है। समझ में आ गया ना। तो 243G में 243G आर्टिकल 243G में पंचायतों की शक्तियां और दायित्वों का उल्लेख है, और पावर जिसके पास होती है उसी के सामने हम जी जी करते हैं और उसी की कही हुई बात को मानते हैं, मतलब उसके, ठीक है, जो बात बोली उसके लिए काम करते हैं, मतलब दायित्वों का पालन करते हैं। तो 243G याद रखना, आर्टिकल ए से लेकर के जी तक आज मैंने याद करा दिए आपको, ABCDEFG, और जो रिमेनिंग है वो कल याद कराऊंगा। अब दायित्व और शक्तियां क्या हैं, तो देखिए पंचायत के दायित्व क्या हैं। पंचायत के पास पावर है आर्टिकल 243G में, जैसा कि डिस्क्राइब है कि पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो उसका क्षेत्र है विकास के लिए, गांव में सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगी, उनको क्रियान्वित करेगी। ये दायित्व है। पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी, उनको क्रियान्वित करेगी, ठीक है, और अपने गांव क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी। ये दायित्व है। अब शक्तियां कहाँ मिली पंचायत को, मालूम है आपको, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो वर्णित है, दैट मीन्स उन 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार किसको दिया गया है, पंचायत को दिया गया है। तो आर्टिकल 243G में पंचायत की शक्तियां और दायित्व का उल्लेख है। तो याद रखना, जी सरपंच जी, वैसे भी बोलते हैं सरपंच जी की शक्तियां, तो 243G वही है, अधिकार और उनके अंदर जो अधिकार होते हैं, रवि जी वही है, अधिकार और उनके अंदर भी जो और चीजें हैं वो सब प्राधिकार। तो यहाँ पर याद रखें 243G में शक्तियों का उल्लेख किया गया। तो देखिए ए से लेकर के जी तक जो हमने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 243 में परिभाषाएं, 243E में ग्राम सभा, 243B में पंचायतों का गठन, 243C में पंचायतों की संरचना, 243D में पंचायतों के चुनाव में आरक्षण, 243E में पंचायतों का कार्यकाल, 243F में पंचायतों के चुनाव के लिए सदस्यों की योग्यताएं, और जी में पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व। ये आर्टिकल हमने पढ़े। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, याद भी हो जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग आर्टिकल है, अभी पंचायत का टॉपिक है, नगरीय निकाय है, अभी ये कंटिन्यूअस चलेगा। तो अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़ें, इन चीज़ों को समझें, और जितने लोग ग्रुप में यहाँ पर लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी लोग क्विज भी सॉल्व करें। ग्रुप में मैं ऐड करता हूँ, आप लोग बोल देते हो लेकिन आप लोग क्विज सॉल्व नहीं करते। बेटा इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने के लिए मैं डालता हूँ, क्विज भी सॉल्व किया करो, और जो टॉपिक डालता हूँ उनको पढ़ा भी करो थोड़ा सा। ठीक है बेटा। रागिनी जी मैं कल एक बार फिर से सारे रिपीट कर दूंगा, ए से लेकर जी तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, तो चलिए सभी को जय हिंद।